हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे और जो है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। लेकिन इससे पढ़ने से पहले हम आज बताएंगे कि 10th की विज्ञान कितने पार्ट में डिवाइड है। तो क्लास 10th की साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पोर्शन है आपका रासायनिक विज्ञान, इसके बाद है जीव विज्ञान और थर्ड पोर्शन है भौतिक विज्ञान। अगर मैं लेसन की बात करूं तो रसायन विज्ञान में हम लोगों को 5 पार्ट पढ़ने हैं और जीव विज्ञान में 7 पार्ट पढ़ने हैं और भौतिक विज्ञान में 4 पार्ट का अध्ययन करना है। कुल मिला के हमें साइंस में 16 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने बस इसका क्लासिफिकेशन बताया था कि क्लास 10th की साइंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेकिन हम अब पढ़ेंगे अपना रसायन विज्ञान का पार्ट 1, रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो अच्छे से इसको कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर 1 से। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण में हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अच्छा, हम लोग रासायनिक अपक्रियाएं से क्या समझते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, मैं पहले आपको बता दूं कि रासायनिक समीकरण को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ क्रिया करते हैं उनको हम अभिकारक बोलते हैं। इंग्लिश में इनको रिएक्टेंट बोला जाता है। अच्छा, इन रिएक्टेंट से जो बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं, जिन्हें प्रोडक्ट भी कहते हैं, जिन्हें पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इनको अभिकारक हम बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे, और इनको क्या बोलेंगे भाई, उत्पाद बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, और जो इनके रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, तो जो रिएक्टेंट होते हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और जो इनसे जो प्रोडक्ट बनता है उनको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ठीक है, और जो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का एरो है, इस एरो का जो टेल होता है इसको हम बोलेंगे टेल, वो रिएक्टेंट की तरफ होता है, और हेड किसकी तरफ होता है, वो होता है आपका प्रोडक्ट की तरफ होता है। ठीक है, तो ये इनका रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। लेकिन आज अब बात क्या है कि अब रासायनिक अपक्रियाओं किस टाइप से हमको एक डेफिनेशन के थ्रू समझा जाए। ठीक है, तो रासायनिक अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, और इन उत्पाद की जो विशेषताएं होती हैं अभिकारकों से कैसी होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम ध्यान दें, बहुत सीधा साधा एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हमने सोडियम के 2 मोल लिए, सोडियम के कितने मोल लिए, 2, इसको क्लोरीन गैस से रिएक्ट कराया। ठीक है, क्लोरीन के साथ जब हमने इसको रिएक्ट कराया तो क्या बना, हमें 2NaCl बना। ठीक है, क्या बन गया भाई, 2NaCl। अच्छा, अब संपूर्ण अपक्रिया में जो लेफ्ट हैंड साइड में है उनको हम बोलेंगे अभिकारक बोलेंगे। सोडियम और क्लोरीन क्या है, हमारे अभिकारक हैं, और इनसे जो 2NaCl बनना है वो क्या बनना है, आपका उत्पाद बनना है। ठीक है, ठीक है, उत्पाद बनना है। लेकिन इस रासायनिक अपक्रिया में इसको कैसे हमें डिफाइन करना है, तो रासायनिक, मैंने अभी बोला था, वे अपक्रियाएं हैं जिनमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं तथा इन उत्पाद की जो विशेषताएं होती हैं वो अभिकारकों से भिन्न भिन्न होती हैं, तो ये अपक्रिया रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। अच्छा, हम इनकी प्रॉपर्टी की बात करें, अभिकारक एवं उत्पाद की प्रॉपर्टी कैसे भिन्न भिन्न है, तो यहाँ पर पहला हम ले रहे हैं सोडियम, क्या है आपका रिएक्टेंट है, क्लोरीन भी क्या है, रिएक्टेंट। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो एक ऐसा मेटल है जो जैसे ही नमी के कांटेक्ट में आता है तुरंत आग पकड़ लेता है। ठीक है, I mean, ये वाटर के साथ, नमी के साथ तुरंत
हीट आग पकड़ ले मतलब जलने लगता है। अच्छा क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन गैस होती है वो एक विषैली गैस होती है, हल्की पॉइजनस गैस होती है। क्लोरीन गैस कैसी होती है? तो सीधे सीधे बोले कि हमारे लिए तो हमारी बॉडी के लिए तो दोनों क्या है? हानिकारक है। इनकी विशेषता क्या है? हमारी बॉडी के लिए दोनों क्या है? हानिकारक। लेकिन इनकी रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनना है NaCl, इसको हम नमक के नाम से जानते हैं और इसका उपयोग हम खाद्य पदार्थों में करते हैं। अच्छा तो यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनकी प्रॉपर्टी कैसी है? अलग अलग है, क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक है लेकिन इन दोनों से क्रिया से जो प्रोडक्ट बनना है वो हमारे लिए क्या है? लाभदायक है। तो इससे सीधे सीधे ये मतलब निकलता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कहने का मतलब प्रॉपर्टी होती हैं वो कैसे होती हैं? डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल और पढ़ते हैं कैसे ये अलग हो सकती है। ठीक है चलो तो जैसे मैंने बोला मैंने एक हाइड्रोजन गैस ले रहा हूं और इसके मैंने ले लिया 2 मोल ले लिया। सिर्फ आपको रिएक्शन पे ध्यान देना है कैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। ठीक है। और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन से करा दी। अब इन दोनों की रिएक्शन से हमें जो प्रोडक्ट मिला वो मिला 2H2। क्या मिला? 2H2। ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, गैसेस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है वो कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ उसकी स्टेट पे डिपेंड करता है। अब इनकी मैं बात करूं तो ये तो है हमारे अभिकारक। ये क्या है भाई? अभिकारक है। और इनकी रिएक्शन से जो हमें उत्पाद जो मिल रहा है H2 वो हमारे लिए एक उत्पाद की तरह ट्रीट होगा, उत्पाद की तरह। ठीक है। तो अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी कैसे डिफरेंट हैं वो हमें समझना है। तो ये हाइड्रोजन गैस है वो एक ज्वलनशील गैस होती है। हाइड्रोजन गैस कैसे होती है? ज्वलनशील गैस होती है। तथा ऑक्सीजन गैस जो होती है वो आग को जलाने में सहायक होती है। तो मैं यूं कह सकता हूं ये दोनों गैस होती हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जलने वाली होती हैं। लेकिन इनके रिएक्शन से जो हमें प्रोडक्ट बनना है वाटर वो आग बुझाने के काम आता है। कहने का मतलब इसमें जो अभिकारक और उत्पाद की प्रॉपर्टी हैं वो कैसी हैं? डिफरेंट डिफरेंट। सभी प्रॉपर्टी ऐसा नहीं कहते बिल्कुल डिफरेंट हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेट सेम हो सकती है लेकिन कुछ ना कुछ उनकी प्रॉपर्टी कैसे होगी? अलग अलग होगी। तो यही क्या कहलाएंगे? हमारी रासायनिक अपक्रियाएं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आता होगा। चलो आगे डिस्कस करते हैं। ये तो रहा हमारी रासायनिक अपक्रिया बोलते क्या है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं या संतुलित रासायनिक अपक्रियाओं से हम लोग क्या समझते हैं। ठीक है। चलो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया ठीक है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक एवं उत्पादों का द्रव्यमान समान होता है तो वो अपक्रियाएं संतुलित रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। या हम कह सकते हैं इसको अदर वर्ड में हम कह सकते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक एवं उत्पाद में प्रत्येक तत्व की संख्या समान होती है तो वो अपक्रियाएं एक संतुलित रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर है भाई? चलो अच्छा इसको देखते हैं, समझते हैं हम लोग। जैसे मैं कोई एक रिएक्शन ले रहा हूं, मैंने बोला Zn प्लस H2SO4 और इनसे जो रिएक्शन बनी जब
जिंक धातु को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है तो जिंक धातु H2 को डिस्प्लेस कर देती है, ZnSO4 बनता है। अच्छा वो बात की बात है, ये किस प्रकार डिस्प्लेसमेंट किया तो वो हम आगे पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे तो वहां सब क्लियर हो जाएगा। सिर्फ अभी आपको ये फोकस करना है जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ संतुलित रासायनिक अपक्रियाओं का, तो क्या है, ठीक है। तो भाई ये तो क्या है, हमारे अभिकारक हैं, जो क्रिया करते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, तथा उनकी क्रिया से जो पदार्थ प्राप्त होता है वो हमारे लिए क्या होता है भाई, उत्पाद होता है, ठीक है। अच्छा अभिकारक को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं जो हमने शुरू में समझा था, उत्पाद को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं, ठीक है। चलो उत्पाद को राइट हैंड साइड में लिखते हैं, अभिकारक को लेफ्ट हैंड। तो ये अगर संतुलित अपक्रिया है तो इसमें अभिकारकों एवं उत्पादों में प्रत्येक तत्व की संख्या कैसी होगी, समान होगी, ठीक है। चलो मैं इनको एक टेबल से बताता हूं। ये मैंने लिख दिया, अभिकारक लिख दिए जो कैसे हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, और एक तरफ मैंने लिख दिया बेटा उत्पाद लिख दिया जो कैसे हैं राइट हैंड साइड में है, ठीक है। चलो चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहला एलिमेंट कौन है, Zn है। जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट में भी होगा, कैसा होगा, प्रोडक्ट में भी होगा। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में Zn के कितने तत्व हैं, तो एक ही तत्व है, Zn कितने, एक। अच्छा राइट हैंड साइड में कितने हैं, राइट हैंड साइड में भी कितने हैं, एक है Zn, ठीक है। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में और अगर अभिकारकों की बात करूं तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितनी संख्या है, 2 है। राइट साइड में हाइड्रोजन कितना है भैया, हाइड्रोजन भी कितना है, कितनी संख्या है हाइड्रोजन तत्व की, 2 है, ठीक है। अच्छा तीसरी बात करूं और कौन सा तत्व इसमें यूज हुआ है, और इसमें यूज हुआ है सल्फर। सल्फर की यहाँ पर कितनी संख्या है, सल्फर की भी एक संख्या है, इधर सल्फर की कितनी संख्या है, इधर सल्फर की भी एक संख्या है, ठीक है। इसके बाद कौन यूज हो रहा है, फोर्थ यूज हो रहा है आपका ऑक्सीजन हो रहा है। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम है, ऑक्सीजन के 4 हैं, यहाँ भी कितने एटम बेटा, यहाँ भी कहते हैं 4 है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम क्या है। तो इस टेबल से हमें ये क्लियर हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में प्रत्येक तत्व की संख्या समान है, तो ये अपक्रिया एक संतुलित रासायनिक अपक्रिया कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि हमने बोला था वे अपक्रियाएं जिनमें अपकारकों एवं उत्पादों में प्रत्येक तत्व की संख्या समान होती है तो ये अपक्रियाएं संतुलित रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं, क्लियर है। अच्छा एक एग्जाम्पल और हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलो छोटा सा एक एग्जाम्पल और है, उसको समझते हैं कि अभी तो एक एग्जाम्पल ले लिया है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर बिल्कुल, ठीक है। अब मैं ले रहा हूं C12H22O11, ठीक है। इसको हम बेटा ग्लूकोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं शुगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शुगर। जब शुगर को वाटर में डाला जाता है तो इनकी रिएक्शन से क्या बनता है, C6H12O6 बनता है और सेम 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम बेटा इनको ग्लूकोज बोलते हैं। एक मॉलिक्यूल क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। अभी आपको ये ध्यान देना है कि रिएक्शन कैसे हुई, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि भैया ये संतुलित रासायनिक अपक्रिया होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कर लो। तो इसमें पहला तत्व है आपका कार्बन, कार्बन कितने हैं, 12 हैं। इधर कार्बन 6 और 6 कितने हैं, ये भी 12 हैं। दूसरा है आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या 22 ये है, 2 ये है, कितनी हो गई, 24 हो गई। इधर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो यहाँ कितनी है, 12 ये 12 ये 12 12
24 ये हो गए। तीसरी बात करूं मैं यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के बाद 11 ये है, एक ही है, तो कितने हो गए बेटा 12 हो गए। इधर 6 और 6 कितने हो गए 12 हो गए। ठीक है, इधर भी क्या होगा 12। तो इस अपक्रिया में लेफ्ट हैंड अपकारकों एवं उत्पादों में प्रत्येक तत्व की संख्या समान है, इसलिए ये भी अपक्रिया कैसे होगी, एक संतुलित रासायनिक अपक्रिया होगी। आज के लिए इतना ही काफी। अगली बात करेंगे हम रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। ठीक है।